किचन विद आसिया व्यूवर्स। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी बहुत ही इजी है, आसान है बनाने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी। हमने सारी क्रीम जो है इस बाउल में ऐड कर दी है। व्यूअर्स, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रिज में रखी हुई ठंडी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, हम इसे विस्क करना शुरू करते हैं। क्रीम थोड़ी ठंडी है क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। शुरू में आपने थोड़ा तेज़ तेज़ इसे हिलाना है, इसके बाद आपने इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम कर देनी है और ज़्यादा नहीं हमने करना क्योंकि वरना इसका मक्खन निकल आएगा, ठीक है। ये हम देखें आपके सामने कर रहे हैं, इससे ये फूलना शुरू हो जाएगी। फिर ये थोड़ी सी जमी हुई थी, थोड़ी ठंडी है, ठीक है। ये फ्रीज़र में थी ना, तो फिर मैंने इसे बाहर रख दिया था ताकि ज़रा जो है ये थोड़ी सी नरम हो जाए। थोड़ा सा इसमें हम दूध ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसे विस्क करेंगे। व्यूअर्स, अब मैं ये स्ट्रॉबेरी है जो कि जमी हुई है, थोड़ा सा हम इसे क्रश करेंगे और इसके ये जो छिलके थे इसे मैं रिमूव करके तो ब्लेंडर में ऐड करूँगी और इसे ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। थोड़े से मैं इसके चंक्स अलग से रखूँगी जो कि मैंने आइसक्रीम में ऐड करने हैं, जो कि बहुत ही टेस्ट देते हैं जब आइसक्रीम हम खाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे रिमूव करके ब्लेंडर में पार्ट हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम रिमूव कर देंगे और इसे ब्लेंडर में डालते जाएंगे। थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये अभी थोड़ी सॉफ्ट होगी क्योंकि मैंने इसे बाहर रखा हुआ था ताकि जो है ये अच्छे से नरम हो जाए। इसे हम व्यूअर्स, ये मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ के ये ऐसे चंक्स कर लिए थे। आप भी ऐसे करना चाहें तो कर लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। और ये मैंने बाकी की स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये मैंने इस ब्लेंडर जग में ऐड कर ली है। मैंने ब्लेंड करूँगी अच्छे से। व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरीज़ ब्लेंड हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं स्ट्रॉबेरीज़। अब हम क्रीम लाएंगे, वो हमने विप्ड करके फ्रिज में रखी हुई थी। अब मैं लेकर आती हूँ वो भी। व्यूअर्स, हमारी क्रीम भी अच्छे से विप्ड हो चुकी है। अब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये देखिए, तकरीबन ये 1 प्याली के करीब कंडेंस मिल्क है हमारे पास, बड़ी वाली। अगर छोटी प्याली है तो तकरीबन आप 1.5 प्याली इसमें ऐड कर सकते हैं। और क्रीम आप देख सकते हैं कि इस बाउल में है तकरीबन, ठीक है। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। काफ़ी ये व्यूअर्स, ये कंडेंस मिल्क इसमें क्रीम में अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी ये स्ट्रॉबेरी का पल्प, ये देखिए, ठीक है। इसे हम इस स्पैचुला की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे ताकि अच्छे से जो है सारी इसमें ऐड हो जाए। ये सारी हम ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। ये भी ऐड कर लेंगे और हम साथ में ये चंक्स जो हैं ये भी ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, चंक्स भी ऐड करने जा रहे हैं इसमें ताकि दोनों चीज़ें एक साथ ही अच्छे से ऐड हो जाए, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे कंटेनर में ऐड करेंगे। ये मेरे पास 2 कंटेनर है। ये मैंने रात भर फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए।
ताकि ठंडे कंटेनर में जल्दी से जम जाए। और एक कंटेनर मेरे पास है, अगर आपके पास ऐसा कंटेनर है आप इसमें ऐड करके रख दें। मैं इसमें ऐड करूँगी इस वजह से क्योंकि इसकी कैप भी है मेरे पास, ढक्कन भी है, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। ठीक है, अब मैं ये सारी आइसक्रीम इसमें ऐड कर दूँगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मैंने सारी आइसक्रीम इसमें ऐड कर दी है। इसे हम रख देंगे साइड पर। इसे हम व्यूअर्स सब कवर करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए, और फिर सुबह हम देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। ठीक है व्यूअर्स, फाइनली हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन चुकी है। हमारी लाइट नहीं थी जिसकी वजह से आइसक्रीम थोड़ी सी नरम रह गई है हमारी, लेकिन आइसक्रीम हमारी बिल्कुल ठीक बनी है, जम गई है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी और लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लाइट आ जाए तो फिर बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये नरम हो गई। तो व्यूअर्स, लेकिन ये वैसे बनी बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना है। जो तरीका मैंने आपको बताया आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए अंदर से वैसे बिल्कुल जम चुकी है, थोड़ी बहुत ऊपर से पिघली भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी, और मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबके घर में रहमतें दे, बरकतें फरमाए अपनी, और हर एक को खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए। दुआएं तो बहुत सी हैं, लेकिन खैर बस सबके लिए दुआ है हमारी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।